ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगर गौर रखेंगे तो इसमें दिया हुआ है वीरू इन्वेस्टेड 10,000 एट 5% सिंपल एनुअल इंटरेस्ट। सिंपल का क्वेश्चन है एग्जैक्टली आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, मतलब जितना समय वीरू ले रहा है उसके 2 साल के बाद, मतलब अगर एक्स समय लिया है तो जॉय कितना देगा, एक्स माइनस 2, जितना वो लिया उसको वो 2 साल ज्यादा लिया। अगर मैं जॉय के रिस्पेक्ट में बोलता हूँ +2 बोलते, मैं वीरू के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, वीरू के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन मैं उसको क्या लूंगा, एक्स माइनस 2। कौन लिया है और कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, 8,000 एट 10% सिंपल एनुअल इंटरेस्ट। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा पूछा, एनी ईयर आफ्टर वीरू इन्वेस्टमेंट will their balances, that is principal plus accumulated बैलेंस, मतलब इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्लस आप इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल क्या हुआ, अमाउंट, मतलब जितने भी साल के बाद दोनों का जो अमाउंट था वो इक्वल हो गया। मतलब अमाउंट ऑफ वीरू और अमाउंट ऑफ जॉय दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अमाउंट ऑफ है ना, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, इट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब अमाउंट ऑफ जॉय कितना है, जॉय का कितना अमाउंट, अगर अपन इसको गॉस देखेंगे तो जॉय का कितना अमाउंट है और वीरू का कितना अमाउंट है। तो पहले वीरू का देखते हैं, तो वीरू ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, सिंपल सा अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल क्या है वीरू का 10,000 प्लस इंटरेस्ट क्या है 10,000 इंटू 5%, कितने सालों के लिए, x सालों के लिए, डिवाइड बाई 100। ये किसका होगा, बिल्कुल सिंपल, कुछ तामझाम भी नहीं, इज इक्वल्स टू, अब चलते हैं जॉय के लिए। तो जॉय कितना पैसा है, पहले 8,000 प्लस उसका इंटरेस्ट कितना हो गया 8,000 इंटू 10 इंटू टाइम कितना लगा है, जितना वीरू टाइम ले 2 साल कम वो ले, कितना माइनस हो गया, x माइनस 2 था क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 8,000 कहाँ कूद के आ गया, यहाँ पर कितना हो गया, ये 2,000 प्लस ये कितना हो गया, 2 जीरो यहाँ से उठा दिए, 2 जीरो यहाँ से निपटा दिए, 2 जीरो यहाँ से निपटा दिए, 2 जीरो यहाँ से निपटा दिए, कितना प्लस 500x 500x ये हो गया इज इक्वल्स टू, यहां से देखते हैं कितना है ये, अभी कितना बचा ये 800x इंटू 2 कितना हो गया 1600x ये हो गया माइनस 8 इंटू 1600 कैसे हुआ भैया, 80 इंटू एक्स कितना हुआ 80 इंटू 10 कितना हुआ 800, तो यहां पर क्या होगा, ये कितना हो गया 800x माइनस 1600। ठीक है, ये हो गया। इसको यहां बुला लेते हैं, इसको यहां बुला लिया, कितना हो गया 300x माइनस में रहेगा, ये यहां जाएगा वो भी माइनस में जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 3600, माइनस माइनस कितने कैंसिल, x बराबर कितना हो गया 1200। आंसर क्या होगा 12, 12 का आ रहा था 2 ईयर्स, तो सबसे इजी क्वेश्चन था अगर देखा जाए तो। कुछ और बता दूं, 2 बंदे हैं, एक है वीरू एक है जॉय। वीरू ने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपए 5% में, उसके बाद ठीक 2 साल कौन आया, जॉय आया, इन्वेस्ट किया 8,000 रुपए इन्वेस्ट किया, कितने परसेंट में 10% में। ठीक है, उसके बाद निकालना हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर वीरू इन्वेस्टमेंट विल देयर बैलेंस, विल देयर बैलेंस मतलब टोटल उनके हाथ में कितना रहा, दैट इज एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट निकला है विल बी दोनों का इक्वल, इक्वल लगा दिया, इक्वल ऑफ
जोएस्ट अमाउंट दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। थीटा का क्वेश्चन था, हमारा आंसर कितना आया, x इक्वल टू 12 आया। x इक्वल टू कितना आया, 12 आया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ थीटा सुजल, कैट का एग्जाम दे रहे हो, क्या होता है मनीषा? हाँ, टाइप इन टेक्स्ट, खत्म हो गया, एक है के लिए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। इससे चेंज नहीं होगा ना, अपन को बैक जाना पड़ेगा। ये क्लियर है, ये क्लियर है पक्का? इसको वापस कर देते हैं, पेज 2 करते हैं अपन। ओके, फिर से आ जाते हैं अपन अपने काम पे, पेज नंबर नेक्स्ट। अब बताओ इसके बाद कौन सा क्वेश्चन में हमने ट्राई किया था, 66, इसका आंसर 66, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करें फिर से, है ना? चलो, क्योंकि ये भी इजी है। 18, चलो 18 आ गया। 18 वर्बली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ये। देखो क्या लिखा है, इन ए ग्रुप, एक ग्रुप है जहां पर 28% ऑफ द मेंबर्स आर यंग। अब जैसे ये 28% ऑफ मेंबर्स आर यंग, मतलब हमको क्या पता चला, अगर हम मानते 100% वहां क्राउड है, क्राउड कितनी है, 100% क्राउड है, उस 100% में हमको क्या बोला, 28% आर यंग। 100% जो क्राउड है उसमें अगर 28% यंग है तो बाकी बचे 72% ओल्ड, क्योंकि बात भी ओल्ड की किया, एंड रेस्ट आर ओल्ड। ठीक है, दिया, क्लियर? इतना तो अपन लिख सकते हैं, इतना सभी लोग लिख लो, समझने के धीरे धीरे आगे। फिर दिया है, उसके बाद क्या दिया है, आउट ऑफ हाउ मच, फिर उसके बाद दिया है 65% मेंबर्स आर लिटरेट्स। तो भैया अब वो ये किसकी बात हो रही थी, ये हो रही थी, अब ये किसकी बात हो रही थी, एज वाइज। ये क्या हो गया, लिटरेट वाइज। तो लिटरेट वाइज हमको क्या दिखता है, 65% जो बंदे हैं वो क्या है, लिटरेट। 65% जो बंदे हैं वो क्या है, लिटरेट। तो इलिटरेट कितना होगा, 35। वैसे इलिटरेट कितना होगा, 35। पर हम इसी में बोलता है कि एंड 25% आर % ऑफ लिटरेट, जो 65% में ही जो यही बोला। तो 65 में अगर मैं बोलूं, 65 का 25% कितना होगा, 16 के करीब होगा, 16 पॉइंट समथिंग के। तो अगर मैं बोलूं इसका 25% लोग लिटरेट हैं, तो इसका कितना % लोग लिटरेट है, 75% लोग। तो इसमें हमको देख, यंग की बात किया है तो ये कितना जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग, और 75% कितना होगा। तो अपन को इसको चेक कर लेते हैं, 65 का 75%, 65 का 75%, 75/100 कितना हो गया, 3/4, 3/4 सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 48 पॉइंट सम, मतलब क्लोज टू 49 होगा। हाँ, तो क्लोज टू 45 मतलब अपना ये इतना हो गया, ये क्या हो गया। तो 65% जो हमारे लिटरेट लोग हैं उसमें जो 16% यंग लिटरेट, 48.75 लोग ओल्ड लोग लिटरेट। उसके बाद बात करते हैं हमारे, देखना यहाँ पर कि अगर मैं बोलता हूँ जो 72% जो ओल्ड लोग, उसमें हमको क्या पता चला, उसमें हमको क्या पता चला, 48.75 लोग क्या हैं, ओल्ड हैं, और जो कि क्या है, लिटरेट है। क्योंकि हमारे पास ओल्ड लोग लिटरेट है 48। तो इलिटरेट कितना होगा, घटाओ इसको, इतना घटाओ कितना आएगा, 48.75, दैट इज 23.25% लोग
हमारे क्या है इलिटरेट, ये क्या है इलिटरेट। ये हमारा क्लियर हो गया डेटा, छोटा सा डेटा था। अब देखो इसमें सिंपल सा पूछता है देन द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट्स, अमंग द इलिटरेट्स। इलिटरेट्स कितने हुए देखो, अगर लिटरेट 65 है तो इलिटरेट कितने होंगे 35%, वेरी गुड है ना। अगर लिटरेट कितने हैं हमारे 65, लिखे कितने हैं 65 है, तो गवार कितने हैं 35% है। अब देखो बोलता है 35% जो हमारे लिटरेट्स है उसमें ओल्ड की संख्या कितनी है, तो ओल्ड की संख्या कितनी है 23.25। क्वेश्चन पूछा है कि इसमें परसेंटेज में निकाल लेते हैं, मतलब कितना होगा 23.25 डिवाइड बाई टोटल कितना है 35 इंटू 100, सॉल्व कर लेते हैं। 23 इंटू कितना हो गया, है ना। तो ये 35 के हिसाब से कितना हो जाएगा 4/4 हो रहा, तो 60 हो जाएगा 66। अगर आप बोल रहे हो तो जो कि ये वाला था वो भी नियरेस्ट पूछा है ना, नियरेस्ट तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 66.6%। इजी था, दो इजी हो गया। मैं फिर से बता रहा हूँ कैट 2020 का जो क्वेश्चन था वो क्वांट्स का बहुत टफ था, ठीक है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया था क्यों टफ था। अब उसके बाद अपन आगे आते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा दूं पक्का। ये कुछ क्वेश्चन से दो थे जो आपको एनर्जी लेवल कर देंगे, बहुत ज्यादा बूस्ट कर देंगे, ठीक है। ये वाला हमने देख लिया है, ठीक है। तो बूस्टिंग वाला हमारा दो क्वेश्चन हो गया। अब बूस्टिंग में और आते आगे आते इधर देखते, ठीक है। हमको कौन सा देखो, ये भी एक क्वेश्चन था, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बट इसको बच्चे नहीं बनाए थे। क्यों नहीं बनाए थे नहीं मालूम, क्या क्या रीजन था, बट ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, अपन देख सकते हैं इसको। ओके मतलब मुझे एक पीछे लेना पड़ेगा क्वेश्चन, पड़ेगा, आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। चलो अगर देखो आपने थोड़ा भी गणित का नॉलेज है, सम ऑफ टू आइटम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम मतलब एवरेज, है ना। मीन मतलब होता है एवरेज। यहां पर क्या बोला, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव मतलब क्या होता है भैया, मतलब वो 0 से बड़े हैं और वो पॉजिटिव है, मतलब या तो वो या तो 3 होगा या तो 4 होगा, 0 होगा सच डेट। हाँ जी ले सकते बट उतना सोचते सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स, पर यहां पॉजिटिव इंटीजर बोला, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोला होता तब 1 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बोला है इसमें मीन वाला नहीं है, तो थोड़ा सा हट के मीन वाला दूसरा क्वेश्चन मेरे को लगा वही है। a इंटू बी बराबर कितना दिया 432। दो नंबर दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों का गुणा कितना हो रहा है 432। दोनों पॉजिटिव 432। दूसरा b इंटू सी बराबर कितना दिया 96। मतलब दोनों में अगर आप थोड़ा भी गणित का नॉलेज रखते हो, दोनों में अपन को 12 दिख रहा है, इसमें है ना। तो अगर इसको 432 को फैक्टराइज करके देखो कितना 12 आ रहा है। 432 को हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज 12 इंटू 36, है ना। आता है आपको 36 स्टार्ट होता प्लस 72 को देने से कितना हो गया ये, तो 36 12 करने पे हमको कितना मिला 432। आपको कॉमन सेंस चलना चाहिए ना, है ना। 32 इक्वल हो गया 36 इंटू 12, मतलब या a इंटू बी कितना हो सकता है 12 इंटू 36। पहला कैसे हो सकता है, ठीक है। फिर पूछा है c इज लेस देन 9, अभी हमने a और b का निकाला, c का निकालते, तो c को हमको लेस देन 9 निकालना। लेस देन 9 मतलब 9 से कम, तो b इंटू सी लिखेंगे, ये a इंटू बी था। अब हमको क्या लिखना है b इंटू सी। गॉस देखो b इंटू सी में c 9 से कम होना चाहिए, तो c 9 से कम क्या हो सकता है, या तो 7 होगा, तो 7 होगा तो ऑड नंबर है, तो अपन को इवन प्रोडक्ट दे देगा, ऑड ही प्रोडक्ट देगा। हमको इवन चाहिए,
9 से नीचे क्या हुआ 8, तो 8 को 96 से डिवाइड कर दो, तो b इंटू सी, तो b इंटू सी, अगर b को हमने 12 माना तो 12 अट्ठे कितना होता है 96, मतलब सी या 8 से कम होगी। ठीक है, अब ये देखो अगर हम गॉस देख रहे हैं तो इन में ये 12 इंटू 36 है, दोनों इवन, तो ये 12 इंटू 36 होगा या तो 24 इंटू 36 का आधा 18 हो सकता है, ये वैल्यू जैसे कि है ना, दो यहां से खींच के वहां मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो सकता है ये, तो या तो b की वैल्यू जो होगी वो आपकी 24 हो सकती है, या तो b क्या हो सकती है, या तो 12 हो सकती है, दो केस होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट और क्या बोला है, इसमें जाते हैं, b इंटू सी इक्वल टू कितना दिया है 12 इंटू 8, तो 12 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा, या तो 24 इंटू 4 है। अब यहां c की वैल्यू क्या हो गई, और c की वैल्यू क्या निकालना, पूरे जो इक्वेशन है उसमें हमको जो c है जो सबसे कम है, c जो है कम है। अब हमारे पास देखो पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ABC, ABC की क्या वैल्यू हो सकती है, ABC की क्या वैल्यू हो सकती है, अपन देखते हैं पहला केस और दूसरा केस। ABC की वैल्यू जो हम 12 रखते हैं, ठीक है, तो हमने यहां पर माना कि जो C है वो 8 है, जब C जब 8 है तो B कितना हो जाएगा 12, और A कितना हो जाएगा 36, जोड़ो कितना हुआ इसको, हेलो, हाँ हाँ, वो मैं अरुण भैया का नंबर भेजा, मनीष को कॉल कर ले और चाबी ले। कौन सा, हाँ ठीक है चलो करो, मैं आ रहा हूँ 12-1 बजे तक, उससे पहले कॉल मत करना, ठीक है। तो देखो अब इसी की कौन सी मिनिमम, अब देखो 56 ऑप्शन में दिया है ना, इसमें हमको 56 दिया है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, बट क्वेश्चन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ABC, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ABC क्या हो सकती है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ABC केस में 56 दिया, आप आंसर बोल सकते थे 56 होगा अगर कोई दूसरा आंसर नहीं दिया होता, बट हमारे पास एक दो ऑप्शन और है। दूसरा केस देखते हैं, ऑड नंबर तो उड़ गया हमारे, 49 56 उड़ गया, 49 और 59 हमारे आंसर उड़ चुके थे क्योंकि तीनों पॉजिटिव वैल्यू निकल रही है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, अब आते हैं फिर से ABC, अब यहां पर हम A को कितना मान रहे हैं 24, B को कितना मान रहे हैं, B को मान रहे हैं 18, और C को क्या मान रहे हैं 4, ये टोटल करने पे कितना हुआ 46, और 46 मिनिमम वैल्यू, क्वेश्चन भी पूछा था व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू कैन बी 46, कुछ था इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन कैट में आया था, सोच लो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, थोड़ा सा हटके, आपको एक पैटर्न चाहिए कि किस तरीके से हमारा एक एक्सप्लेनेशन होता है, हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सुजल क्लियर है, तो ये हम 3 क्वेश्चन डुएबल में कर लिए, हाँ सबका करेंगे एक एक करके, पहले नंबर सिस्टम को निपटा दिया जाता है ना, पहले नंबर सिस्टम को निपटा देते हैं फिर को निपटाएंगे, ठीक है। चलो टाइम डिस्टेंस कुछ करेंगे A to Z, अब देखते हैं और कुछ है अपन को, ये टाइम डिस्टेंस का ये भी बना सकते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन काफी इजी है, बट ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है परमुटेशन का, एंड इट वुड बी लेंथी, बहुत ज्यादा लेंथीएस्ट क्वेश्चन होगा ये, सबसे लेंथी क्वेश्चन देखा जाए तो सिर्फ यही था, द मीन ऑफ ऑल 4 इवन डिजिट नेचुरल नंबर ऑफ ABB, तो ऐसे कुल कितने सेट बनेंगे, कितने सेट, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, जो भी बंदा चाहे बना सकता है, छोड़ के भी आ सकता है, व्हाटएवर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आता है लॉक का क्वेश्चन, ये आपका कॉन्फिडेंस हाई कर सकता है अगर आपको लॉक थोड़ा सा भी जानकारी है तो, ठीक है। टीपा क्वेश्चन लॉक का ये अपन बाद में सबसे पहले अपन नंबर सिस्टम को निपटा देते हैं। दुनिया का सबसे क्वेश्चन ये भी एक इजी है, पर अपन को एक बार सबसे पहले क्या देखना है, नंबर सिस्टम को निपटाने के लिए अपन यहाँ चलते हैं, कुछ है यहाँ पर भी, कुछ है यहाँ पर, यहाँ नहीं है, सबसे नीचे में होगा, लास्ट में चेक कर लेते हैं नंबर सिस्टम, कुछ है यहाँ पर जो हमसे बन जाए, हाँ 21 है प्योर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, और आप इसको ट्राई कर सकते हो, ये भी मैंने जो ही जस्ट बोला था ABC वाला क्वेश्चन, ये उसी का है, काफी इजी क्वेश्चन है,
मीन वाला सबसे क्वेश्चन अगर देखा जाए नंबर सिस्टम let a b c be the positive integer such that the sum of a फिर से कौन सा क्या बोल दिया वो वैल्यू कैन बी 1 2 such that the sum of a and the mean of bc equals to 5 कितना इजी हो गया sum of a and mean of bc मतलब bc डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू हाउ मच 5 अब ये तो बना ही लोगे कितना हो गया ये क्या हो गया दैट इज 2 of a प्लस bc इक्वल्स टू 10 ये हमारा क्या हो गया पहला इक्वेशन हो गया ठीक है दूसरा क्या होगा बताओ दूसरा इक्वेशन क्या दिया है in addition the sum of b and mean of ac sum of b and mean of a plus c divided by 2 is equals to कितना है 7 ठीक है तो यहां पर क्या हो गया जगन्नाथ 2b प्लस 40 बड़ा कौन सा 14 ये कौन सा 10 ठीक है अब आप क्या करोगे घटा दो दो में से एक को घटा दो घटा दिए क्या हो गया चलो देखो क्या क्या हाँ पूरा काटो काटो क्या क्या मिलेगा देखो हाँ ए माइनस हाँ वो हो जाए हाँ ठीक है काटो काटो कर जल्दी से काटो माइनस के ये तो उड़ गया 2a में से एक गया और 2b में से एक b गया मतलब हमको क्या मिला 10 वहां चला गया 10 वहां चला गया तो कितना हो गया 4 तो हमको क्या मिला b माइनस ए इक्वल्स टू 4 सिंपल सा या फिर देख भाई 2a में से एक गया कितना बचा एक ए 2b में से एक b गया कितना बचा एक b 14 कितना बचा 4 तो b माइनस ए इक्वल्स टू कितना हो गया 4 तो b इक्वल्स टू कितना हो गया a प्लस 4 या 4 प्लस है वो आपके ऊपर ठीक है ये हमारा सबसे पहली वैल्यू आ गई अब मुझे किसकी वैल्यू मिल गई है b तो b की वैल्यू निकल गई है तो मैं किसी में पुट करके मैं क्या निकाल सकता हूं a के या c किसी का भी निकाल लो ठीक है a की वैल्यू निकालो क्या होगा इसको मैं इसमें रख देता हूं चेक करने के लिए तो मैं पुट किया यहां क्या था कैसे लिखेंगे जी इसको दैट इज ए प्लस 4 प्लस सी इज इक्वल्स टू 10 तो ये कितना हो जाएगा टू ए प्लस सी इक्वल्स टू 6 ये निकल गया हम चाहे तामझा नहीं मिलाते ना बिल्कुल सिंपल लिखते यहां बी की वैल्यू मिल गई यहां क्या किसकी मिल गई इज रिस्पेक्ट टू सी कहां पर अच्छा यहां पर 2 ना तो 2 ये वाला यहां पर क्या कर दिया हाँ उसको सॉल्व कर कितना होगा बता a प्लस ए सॉरी हाँ सही है तो ये लिख दिया 2a प्लस ए तो कितना हो गया अभी 3a हाँ वो मैं गलत किया 3a प्लस सी इक्वल्स टू 6 हाँ तो c का अभी b का निकल गया अब अपन c का निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू a है ना तो यहां c की वैल्यू क्या होगी क्योंकि हम वैल्यू किसके निकालना है देन द सम ऑफ a एंड b
ए और बी की वैल्यू निकालना, ए और बी की वैल्यू निकालना। देखो इस क्वेश्चन पे ए बी सी तीनों क्या है हमारे पॉजिटिव, ए बी सी तीनों क्या है हमारे पॉजिटिव। पॉजिटिव में हमको देखना है कि 3a प्लस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 3a प्लस होना चाहिए 6 के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर a की वैल्यू अज्यूम करता हूं, a की वैल्यू अज्यूम करता हूं, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, 1 से स्टार्ट करते हैं। चलो इक्वल टू 6 होना चाहिए, आपके हिसाब से 2 बोलता हूं। ठीक है, तो अगर मैं 2 रखता हूं तो क्या हो गया, 3 दूनी 6 और 6 भेजा तो सी की कितनी वैल्यू, 0। 0 पॉजिटिव नंबर है नहीं, तो क्योंकि 1 से ऊपर जा रहा है तो गड़बड़ हो रहा है। तो हमने की वैल्यू 1 क्या मिला, 6 बराबर कितना हो गया, तो a की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो c इक्वल टू कितना हो गया, 3। और जब c इक्वल टू 3 हो गया तो वैल्यू पुट करके देखो किसी और पे। अब a इक्वल टू भी यहाँ रख देते हैं, हमको a और b की वैल्यू चाहिए। तो a इक्वल टू यहाँ पर 3 मतलब प्रूव हो रहा है, 2 रखने में गलत हो रहा है, 2 रखने में क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, 2 रखने में क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो हमको मान के चलेंगे कि a की वैल्यू कितनी है, 1। a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब देखो गौर से, अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या होगी, तो v इक्वल टू कितना हो गया, 5। और मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो a प्लस बी कितना हो गया, 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बट यहां पर आपको यही समझना था कि अगर मैं a की वैल्यू वट एवर कुछ भी रखूंगा, मेरे गड़बड़ हो रहा था तो मैंने उसको हटा दिया। तो नोट कर लिया सर में, तो ये थोड़ा सा हटकर था। अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर में थोड़ा नॉलेज है तो बना पाओगे, नहीं तो दिक्कत होगा। इज इट ओके, क्लियर है? आ जाते हैं। 14 दिया ला, तो 14 के मेरे 15 को टिक करना पड़ेगा, पुट किया। हाँ चलो, स्पीड टाइम डिस्टेंस का बन गया आपसे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि स्पीड टाइम डिस्टेंस का, देखो क्या दिया, लीविंग होम एट द सेम टाइम। सेम टाइम मतलब टाइम सेम है, या तो 8 बजे निकल रहा है, या तो 9 बजे निकल रहा है, या तो 10 बजे निकल रहा है। अमल रीचेस ऑफिस 10:15, अगर वो 8 बजे निकलता है तो कब पहुंचता है, 10:15। टाइम कितना लगा, 2 घंटे। एंड इफ ट्रेवल एट स्पीड एंड इफ ही ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर अपने ऑफिस कब पहुंचता है, 10:15 पे, 10:15 पे ऑफिस पहुंचता है। स्पीड कितनी है उसकी, 8 किलोमीटर प्रति। दूसरा क्वेश्चन, एंड एट 9:40 घर से कितने बजे निकला, 8 बजे। 8 बजे निकला, कब पहुंचता है, 9:40 पे, जब उसकी स्पीड कितनी थी, 15 किलोमीटर पर आवर। जितनी तेज स्पीड थी उतनी पहुंच गया। 2 घंटा 15 मिनट लगा रहा है अगर 8 बजे के हिसाब से, और समय वो कितना ले रहा है, 40 मिनट। या तो 7 घंटा ले रहा है, या तो सेम टाइम। ठीक है, जब टाइम नहीं पता है, कुछ भी टाइम हो सकता है, तो हमको समझ में कि टाइम डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना, बताओ डिफरेंस कितना होगा। बहुत इजी हो गया, टाइम डिफरेंस क्या होगा हिमांशु, टाइम डिफरेंस, एक पहुंचा 10:15 बजे, एक पहुंचा 9:40 पे, तो टाइम डिफरेंस कितना हुआ, तो हमको पता चलता है 10:15 पे जब पहुंचता है तो हमारा टाइम डिफरेंस कितना हो गया, 35 मिनट का। कितना का डिफरेंस हो गया, 35 मिनट का। 35 मिनट को हमको किसमें लिखना पड़ेगा, 35/60, 35/60 लिखना पड़ेगा। पहली स्पीड उसकी कितनी थी, पर डिस्टेंस सेम था, डिस्टेंस सेम था। डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस था घर से
ऑफिस, ऑफिस से घर। ये क्वेश्चन कितनी बार पढ़ोगे क्लास में? टाइम डिफरेंस पढ़ाया था तो कम से कम 20 बार बताया हूँ इसको, ठीक है ना। टाइम डिफरेंस कितना है? 35 मिनट। 35 मिनट, तो 35 मिनट को हम क्या लिखते हैं? 35/60। टाइम डिफरेंस, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसको घर से ऑफिस जा रहा मतलब D1 जा रहा है, D2 जा रहा है, दोनों सब सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? डिस्टेंस D है, स्पीड कितनी पहली? 8। हमेशा जो कमजोर स्पीड होती है उसको पड़ता है, मजबूत स्पीड को क्या करना पड़ता है? बाद में। तो दूसरी की स्पीड कितनी है? 15 इक्वल टू कितना हो गया? 35/60। एलसीएम कितना हो गया? 120। ये कितना हो गया? 15D माइनस 8D इक्वल टू 35/60। ये एक्स कट गया, 2 से 2 यहाँ चला गया, कितना हो गया ये? 140 70, सॉरी मैं 4 से गुणा कर दिया, 70। यहाँ कितना हुआ? 7D। तो D बराबर कितना हो गया? 10। डिस्टेंस हो गया 10। क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज द स्पीड लीविंग होम एट 9:10? पता है कितने टाइम निकल रहा है घर से? स्पीड तो हमको क्लियर हो गई, डिस्टेंस हमारा क्लियर है। बोलता है लिविंग कितने बजे निकलता है? 9:10 में निकलता है। कितने मिनट में निकलता है? 9:10 में निकलता है। और ऑफिस का पहुंचता है 10 बजे। तो हमारा समय कितना लग गया? 50 मिनट। कितना समय लग गया? 50 मिनट। 50 मिनट को कैसे लिखता है वर्ड्स में बाद में देखते हैं। पूछता व्हाट इज द स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 10। समय कितना लग रहा है? 50 मिनट। 50 मिनट डिवाइड बाई 60, तो 60 ऊपर चला गया, 0 0 कैंसिल, 5 से कट गया 12। तो स्पीड ऑन दैट टाइम इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर। क्वेश्चन था, आप कहाँ फंस गए सब बताइए। हाँ, उसमें मैंने पढ़ाया था टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस दोनों के घर पहुंचने के बीच में या दोनों के टाइम में कुल कितने का अंतर आता है। टाइम डिफरेंस मतलब बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम। बड़ा टाइम कौन सा था? जो जितना कम चलेगा वो उतना ज़्यादा समय लेगा। तो ज़्यादा समय कौन सा हुआ? ज़्यादा समय हमारा हो गया ऊपर वाला, कम समय नीचे वाला। दोनों का टाइम डिफरेंस हमने देख लिया, 35 मिनट। 35 मिनट को कैसे रिफर किया? डेट इज 35/60। इज इट ओके श्रेया? निकिता समझ में आया? कहाँ पर फंस गए थे आप? कहाँ पर फंस गए थे? काफ़ी इजी कुछ बता रहा हूँ दोस्त, सब बता रहा हूँ। हाँ ना, सबसे इजी क्वेश्चन था, बोनस क्वेश्चन थे ये सब। तो चल इसका ये वाला हाँ 2% वाला कौन सा? स्टेट रोड। आएगा तो उसको ही बताते हैं ना। पहले स्पीड टाइम डिस्टेंस को निपटा देते, ठीक है? पहले इसको निपटा देते है ना। या ये भी तो वही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। हाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर हो जाएगा। चल देख लेंगे। हाँ उसको लास्ट में करेंगे। थोड़ा सा लेंथियर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा अगर क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस का मिल रहा है और तू 3 बना रहा तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी किसका है? स्पीड टाइम डिस्टेंस का। ये स्पीड टाइम डिस्टेंस पर दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन थे। कितने थे? 4। अगर आप 3 बना ले तो यार ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या दिया, ए स्ट्रेट रो कनेक्ट ए एंड बी। ये वाला क्वेश्चन अपन क्लास में कर चुके हैं। ए एंड बी जिसके पीछे कटर ने रह सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो ए स्ट्रेट रोड कनेक्ट्स पॉइंट ए एंड बी। कार ए ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एंड कार 2 ट्रेवल फ्रॉम बी टू ए, बोथ लिविंग एट सेम टाइम। फिर से बात कर दिया, ये 2 बजे निकला तो वो भी 2 बजे निकला, ये 3 बजे निकला तो वो भी निकला। सेम टाइम का क्वेश्चन आ गया। तो सेम टाइम मतलब टाइम टेकन इज सेम। आफ्टर मीट
other they have taken 45 minutes and 20 minutes respectively to complete their journey. अच्छा देखो बिल्कुल सिंपल सा बात हुआ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट, यहां से कार 1 निकला C1 लिख देते हैं, यहां से कार 2 निकला C2 लिख देते हैं, ठीक है। रोड बना देते हैं तो रोड हमारी कुछ ऐसी होगी, ठीक है, यहां पर ओके। तो कार 1 निकलता है यहां से, जो कि शायद वो थोड़ी सी उसकी स्पीड कम है, और कार 2 की स्पीड क्या है, थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है। क्योंकि जब कार निकलता है यहां से, आफ्टर मीटिंग एट ईच अदर दे टेक 45 मिनट एंड 20 मिनट रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट देयर जर्नी। मतलब यहां से ये कोई भी मीटिंग पॉइंट होगा, कोई भी मीटिंग पॉइंट होगा, हम बोलते हैं यहां पर मीटिंग पॉइंट लेते हैं, ठीक है। मीटिंग पॉइंट यहां लेते हैं कि एक कार जो है वो यहां 45 मिनट ले रहा है, मतलब ज्यादा समय ले रहा है, और यहां से ये 20 मिनट ले रहा है, जो कि कम समय ले रहा है। पर मीटिंग पॉइंट मतलब देखो, मीटिंग पॉइंट मतलब उधर से कुछ आ रहा है, इधर से कुछ आ रहा है। अब इसकी स्पीड तेज है, किसकी स्पीड तेज है, इसकी स्पीड तेज है, किसकी स्पीड तेज है, कार 2 की, जो 20 से निकला है। तब तो वो यहां से यहां तक पहुंचा और ये कम चला था, और दोनों कहां पर मिल गए, इस पॉइंट पे। पर जब भी मिलते हैं दोनों का टाइम एक ही समय पे निकले। तो अगर ये समझना है इस चीज को, अगर ये 1 बजे निकला है तो यहां पर पहुंचेगा 2 बजे, और ये भी 1 बजे निकला यहां पर पहुंचेगा 2 बजे, क्योंकि दोनों का जब सेम टाइम पे निकले, जितनी भी स्पीड होगी, पर समय दोनों का टाइम क्या होगा, नॉर्मल सी बात है ना। अगर मैं अपने घर से 2 की स्पीड में निकल रहा हूं, तो अपने घर से 10 की स्पीड निकल रहे, हम चल रहे हैं, और तुम अपने घर चल रहे, भले ही 10 कदम में मिल रहा हूँ, दोनों का टाइम टेकन क्या हो जाएगा, मतलब इधर का क्या सेम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते टू कंप्लीट इफ द कार 1 ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ कार 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो दोनों का टाइम सेम है, यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम दोनों का क्या है, इसको T1 नहीं लिखते अपन, इसको बस T बस लिख देते हैं, ठीक है। दोनों का टाइम क्या है हमारा, सेम है। क्लियर, कोई डाउट? चलो अब इस पर थोड़ा सा गहन वो करो। अगर हम बोलते हैं कि इसको पूरा जर्नी कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इसको पूरा जर्नी कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं कार 1 की, तो इसको पूरा जर्नी कवर करने के लिए कितना लग रहा है, T प्लस 45 किसको कवर करने के लिए लग रहा है, कार 1 को, और इसको कितना लग रहा है, T प्लस 20। ये हमको सिर्फ सोचने के लिए कि ऐसा कुछ सोच रहे। पर दूसरी चीज में अगर गौर से देखो कि कार 1 की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर कार 1 की बात कर रहा हूं और यहां कार 2 की बात करता हूं। कार 1 की बात अगर करता हूं तो ये जो समय है, कार 2 की बात करते, चलिए कार 2 की बात, तो कार 2 जो है, ये जो समय है मतलब ये जो समय है, ये 20 को चलने के लिए कितना समय लगता है इसको, टी टाइम। कार 2 जो है उसको इस 20 को चलने के लिए समय कितना लगता है, टी टाइम। और कार जो 1 है उसको ये वाला डिस्टेंस चलने के लिए कितना समय लगता है, कार 2 की बात कर रहा हूं, कार 1 की बात कर रहा हूं। कार 1 को इतना डिस्टेंस चलने के लिए कितना समय लगता है, 45 मिनट। कार 2 को इतना डिस्टेंस चलने के लिए कितना समय लगता है, समझ में है ना, ठीक है। उसी चीज को देख रहे हैं कि भाई देखो इधर देखो, टाइम बस टाइम में अपन काम बन जाएगा ना। देखो यहां पर कार 1 की बात करता हूं, कार 1 को जो हमारी कार 1 है वो टी, ये जितना भी सही है कितना है, उसके लिए उसको कितना समय लगेगा, कार 1 को इतना समय, इतना यार टी बराबर क्या हो गया, टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो कितना हो गया 900, तो टी बराबर कितना हो गया, तो टाइम कितना लगता है इसको, ठीक है, टाइम कितना लगता है 30, है ना। टाइम आपको समझ में आया कि नहीं आया, बैक करूं, हाँ नहीं अभी तो उसको नॉर्मली ले लिया मैं, अभी लूंगा इनवर्स, ठीक है। अब हमारे पास बोलता है इफ द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ कार 2, ठीक है। अब इसको इतना सा देख के, इसको रुक जाओ मैं इसको ना
हटा रहा हूं, क्यों हटा रहा हूं? हाँ अच्छा इसके अंदर था ये हट गया। एक बार आप अपने इसको ट्राई करो अपने से, फिर मैं बताऊंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मेरे को नहीं क्योंकि निकिता समझ नहीं पा रही लग रहा। ये लो चलो अब एक बार अपने से ट्राई करो। लिखा पूरा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तो पूरा हिंट दिया ना। 90, हाँ शाबाश हो। चलो जल्दी से एक बार ट्राई करो फिर से। बना बाबा बना। वॉल्यूम 70 नहीं आएगा कहते ही। हाँ 90। अच्छा समझ लो, एक बार खुद से लिख के समझोगे तब समझ में आएगा। चलो फिर से एक बार और देखो, अगर आपको नहीं आया क्लियर अच्छे से नहीं हुआ फिर से देखो इधर। इधर देखो बाबा लोग, ठीक है इधर देखो। अब देखो क्लियर हो गया होगा अब तो, समझ में आया ना। सिंपल सा है, यहां से ए और ये बी, ठीक है। कार 1 चलता है, कार 2 चलता है, यहां से ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। कार 1 कार 2 मिलते हैं यहां पर, मिलते हैं यहां पर। इसमें इसके लिए इसको कितना टाइम लगा? टी टाइम। फिर इसके बाद ये कितना टाइम लिया? 45 मिनट। इसको यहां से कितना टाइम लिया? टी टाइम। फिर इसका कितना लगा? 30, ठीक है। अगर कार 1 की बात करते हैं, कार 2 की बात करते हैं, तो ये हमको क्या निकाले? हमको सिंपल सा मिला, टाइम बराबर कितना मिला था? 30। तो टोटल टाइम हमको कितना लग रहा है? 30। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 30। ये क्लियर हो गया हमको। कैसे निकाले थे अभी आप चेक कर लिए कि टी 45 और 20 टी, तो टी बराबर कितना हो गया? 900। तो टी बराबर कितना हो गया? 30। टोटल टाइम हमको कितना लग रहा है? 30। ये वाला 30 है, तो ए का टोटल टाइम कितना लगा बताओ? टोटल टाइम ऑफ ए, टोटल टाइम ऑफ ए कितना लगा? टी प्लस ए 75, 30 ये है प्लस ए, टोटल टाइम ऑफ ए कितना हो गया? 75। टोटल टाइम ऑफ बी कितना हो गया? 20 प्लस 75 होगा ना ये, 45 प्लस 30 कितना होगा? 75 टाइम ऑफ ए, 75 टाइम ऑफ बी 50। कट गया, कितना आ गया? 3:2, है ना। व्हाट इज द टाइम रेशियो? टाइम रेशियो 3:2। जब दो डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, है ना। तेज गाड़ी चलाएंगे कम समय लगेगा, धीरे गाड़ी चलाएंगे समय लगेगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये मतलब क्या होगा? स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी कितना हो गया? 2:3, ठीक है। स्पीड ऑफ ए इक्वल टू स्पीड ऑफ बी कितना होगा? 2:3। ए बराबर ए की स्पीड दिया है, ए बराबर दिया 60, तो 2 बराबर 60, तो 3 बराबर कितना हो गया? 90। तो स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू कितना हो गया? 90 किलोमीटर। ऑप्शन में भी कर सकते हो, पर वो उतना छोटा ही सा था, ज्यादा तामझाम नहीं था। और कोई स्पीड टाइम डिस्टेंस का है खत्म? हाँ। देखो एज कंपेयर टू दैट 26 एंड 24 ये वाला ज्यादा इजी था। चलो ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक क्वेश्चन और मिलता है, इसको अपन पहले निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो मैं 17 को टिक करूंगा। चलो अब ये क्वेश्चन तो मेरे से मत पूछना, अपने से बनाना। क्यों? क्योंकि ये क्लास में हम पढ़ चुके, सेम क्वेश्चन हम पढ़ चुके। हाँ
कितना? वेरी गुड, पर जो निकाला है बहुत अच्छा है। ठीक है, 2 पर्सन वॉकिंग एट द बिसाइड ए रेलवे ट्रैक एट स्पीड ऑफ हाउ मच? 2 and 4 किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल। टाइम बराबर क्या होता है, चलो बता दो। हमने क्या निकाला? टाइम इक्वल टू क्या होता है? एल टी प्लस एल जीरो अपॉन एस टी प्लस एस जीरो, है ना? एस टी प्लस एस जीरो या एस टी प्लस माइनस एस जीरो। मतलब एस टी मतलब क्या होता है? बोथ मूविंग माइनस बोथ मूविंग अपोजिट डायरेक्शन प्लस। फिलहाल 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 2 आदमी है, ये 2 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है और ये 4 की रफ्तार चल रहा है, ये 2 और 4 हो गए। ठीक है, एक ट्रेन कम फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से एक ट्रेन आती है, देम एंड क्रॉसेस इन 90 एंड 100 सेकेंड। कितने छोड़ में छोड़ती है? एक को 90 सेकेंड में, एक को 100 सेकेंड में लेफ्ट कर देती। क्वेश्चन खत्म हो गया, यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया। तो टाइम इन सेकेंड टेकन बाय द सेकेंड ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल, मतलब हमको अगर ट्रेन की स्पीड और ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं। ट्रेन की स्पीड और ट्रेन की लंबाई हमारी निकली हुई है यहाँ पर। ये देखो पहला, ये देखो इधर, पहले आदमी क्रॉस करती है 90 सेकेंड में, तो 90 इक्वल्स टू एल टी लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं पता, एल जीरो जीरो हो गया, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गया हमारा? एस टी। स्पीड ऑफ मैन क्या हो गया? 2। क्लियर? ठीक है, चूंकि ये सेकेंड्स में है, ये किलोमीटर पर आवर में, हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? तो ये इसमें 5/18 को और मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ये इधर आ गया, क्या हो गया? ये 90 इंटू एस टी, फाइव बाई 18 लेके ही चल देता, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के काट दूंगा पूरा। ठीक है, इज इक्वल्स टू एल टी लेंथ ऑफ ट्रेन। नेक्स्ट केस सेम, फिर से वही आ गया, इसको नीचे ही लिख देता हूं। क्या समय? 100 एस टी माइनस 4 5 18 इक्वल्स टू एल टी, है ना? वैसे लिख दिया सेम, क्योंकि दोनों को क्रॉस कर रही है, सेकंड में क्रॉस कर रही है, एक में क्रॉस कर रही है। एक की स्पीड 2 है, एक की स्पीड 4। काटो इसको, जल्दी से निकालो क्या होगा। निकालो निकालो दादा लोग। कितना निकला? यहां से इसको घटा तो क्या होगा? ये तो हट गया ना, कट गया, ये भी कट गया। इससे सॉल्व करो तो एस टी आपको निकलती है 22 किलोमीटर पर आवर। एस टी क्या निकली? 2 किलोमीटर पर आवर। एक ही ट्रेन है ना, 8 ट्रेन लिखा ना, तो एक ही ट्रेन है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी निकल गई आपकी? 22 किलोमीटर पर आवर। ये 0 0 यहाँ से हट गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपको बिल्कुल सिंपल से आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 एस टी माइनस 5 को और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी होगा आपको कितना आ जाएगा? 22 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज दिस? दिस द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब स्पीड ऑफ ट्रेन है तो इसको हमको किसी में भी पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन निकालो, इसमें से पुट कर दो इस क्वेश्चन में। ये कितना दिया है? 90 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन नहीं रहेगा यहाँ, सॉरी, इसके नीचे क्या हो जाएगा? एस टी कितना निकला अपना? 22 में से 2 गया, कितना हो गया? 20। 20 इंटू 5/18। ठीक है, ये इधर चला गया, तो आपका कितना हो गया? 90 इंटू 20 इंटू 5/18 इक्वल्स टू एल टी। 18 पंचे 90, है ना? तो 100 पंचे 500। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी निकल गई? 500। बहुत सिंपल था। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी निकल गई? 500। जब लेंथ ऑफ ट्रेन निकल गई 500, अब बोलता है कि यही ट्रेन, जो यही ट्रेन है, वो किसको क्रॉस करती है? एक पोल को क्रॉस है, इलेक्ट्रिक, हाँ, पोल को क्रॉस करती है। तो भैया इसकी लंबाई 500 है और स्पीड कितनी है? हाउ मच?
22। तो समय कितना लगेगा, समय निकाल लेते हैं। तो समय कितना लगेगा बताओ। टाइम टेकन इक्वल्स टू 500 बटा 22 इंटू 5 बटा 18, 5 बटा 18 ऊपर चले जाएगा क्योंकि हमको सेकेंड्स में निकालना है। और जो स्पीड किलोमीटर पर आवर में 5 से कट गया 100 बारी में 50 बटा 11, 50 इंटू 18 900 बटा 11, 900 बटा 11 कितना होगा आपका 81.81। तो आंसर वुड बी 82। आपका नहीं क्लियर, गॉट इट था इसमें मैडम मनीषा। स्पीड टाइम डिस्टेंस के शानदार 3 क्वेश्चन बना सकते थे क्योंकि एक नॉर्मली किसका आया है ट्रेन का, एक नॉर्मली किसका है मिड पॉइंट वाला, और एक नॉर्मली किसका था का। और तीनों टॉपिक आप क्यों क्लियर। हाँ भाई, हाँ भाई, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा मैन है, पहले मैन था, मैन का क्या मान जाता है 0 है ना, लेंथ ऑफ मैन इज कंसीडर टू बी 0। लेंथ ऑफ पोल का, पोल तो भैया सीधा खड़ा हुआ है तो वो क्या होगा जी, इसलिए दो में लिया ही नहीं। एल टी प्लस एल जीरो लेना था मेरे को, तो एल जीरो तो ऑलरेडी जीरो, तो क्या मतलब लेके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, प्लस हो रहा है। लेंथ ऑफ ट्रेन दिया ही नहीं है, लेंथ ऑफ ट्रेन तब तो इस लेंथ ऑफ ट्रेन दिया होता तो क्वेश्चन तो किसी के पहले ही खत्म हो गया था। ये वाला इस पे अरे कैसे 500 निकलेगा उसमें, किसको नहीं, जो हमने इसको सॉल्व किया तो हम स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, अच्छा तो उसका तो 25 हो जाएगा फिर। यहां से स्पीड ऑफ ट्रेन तुमको कितना मिला 22 मीटर ना ना गुरु, सिंपल सा था, ये पहले यहीं पर रिपीट चुका था, इसलिए इसको 22 किलोमीटर पर आवर ही लेके चले हम। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं अपन देख टोटल कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक बनाने वाले। आते अपन सबसे बेस्ट होगा यू कैन टेक क्वेश्चन नंबर 12। ये कैसे बदमाशी हो रहा है, अलॉय का क्वेश्चन, मिक्सचर का। अब अपन किसका देखते हैं, रेशियो एंड मिक्सचर। ठीक है एक टॉपिक करके करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हमारा मिक्सचर, इसको मैंने क्लिक किया, ये आया ओके, इसको हटाऊंगा, लेते हैं इसको लेता हूं तो ये आ जाएगा ओके। ये इजी क्वेश्चन था और है, और इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है वो आपके लिए बोनस ही रहेगा। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, An alloy is prepared by mixing a metal ABC in the proportion कितना दिया है 3:4:7 by वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब उसका आय भार कितना है हमारा 3:4:7, मतलब अगर वॉल्यूम बोल रहा है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, वो तो मेटेलिक क्यूब के रेशियो से बोल रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए बोला सिंपल। ठीक है मतलब एक 3 का हिस्सा है, एक 4 का हिस्सा है और एक कितने का है 7 का। ठीक है तो ये वाला जो मेटेलिक वॉल्यूम है ये कुछ भी, ये 3 है, ये कितना है 4 है और ये कितना है 7। वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल ए बी सी आर इन द रेशियो 5:2:6। और इनका वेट कितना बोल रहा हूं, मतलब 3 का 5 गुना हुआ तो कितना हो गया इसका टोटल वेट 15, और इसका 8 और इसका 42 के। ठीक है बोलता है इन 130 kg ऑफ एलॉय, बोलता है कि अगर इसमें देखा जाए तो ये टोटल, अगर हम इसका टोटल वेट देखते हैं 5x 8x एंड कितना आ गया 65x, कितना आ गया
15 8 और 42x, टोटल कितना होगा 65x एक्चुअल होता है। बट वो क्या बोल रहा है कि जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला वो कितना केजी का है 130 केजी। तो 65x इक्वल टू कितना हो गया 100, जो वो x की वैल्यू बोल रहा है x के बराबर वो कितना 1 केजी, तो 65 केजी इक्वल टू कितना हो गया 130। तो x बराबर कितना हो गया 2, तो x बराबर 2 हो गया। तो पूछा है तो सी मेटल, मेटल सी का कितना मल्टीप्लाई कहाँ किया हूँ मेरे भाई। हाँ हाँ बोल रहा है कि टोटल वैल्यू वो एक्चुअल में एक्स दिखाया है कि भैया तो घूम फिर के ये तीनों मिलकर ही थर्ड बना ना, ये तीनों मिलकर ये बना, तीनों मिलकर ये बना, तो टोटल भार कितना हो गया। हाँ ये सब भार हो गया 130 के, 130 के जी बराबर हमारे पास एक्स के रूप में कितना 65x, तो 65x इक्वल टू कितना 130, तो एक्स बराबर कितना हो गया सॉरी x इक्वल टू 2 हो गया। अब x इक्वल टू 2 हो गया तो बोला 65x बराबर 130, तो x बराबर, अब पूछता व्हाट इज द भार ऑफ दिस, तो टोटल भार कितना था, तो वो भैया वो 7 कर रहा होगा, 3 गुना होके 6 हो गया, तो तो ये आपके पास एक बोनस, ऐसा क्वेश्चन आ जाने से आपके पास बोनस हो जाएगा। ये हटा दो उसको, हटा दो पेज नंबर 12, ठीक। अब तो इसी से रिलेटेड अब मैं यार नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, ठीक है, अब यार नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इससे भी इजी है, ये अपन के डाइल्यूशन में रिपीटेड डाइल्यूशन फॉर्मूला में वाला क्वेश्चन पढ़े हैं और ये आपसे बन जाएगा। ओ ये आ गया, चलो देखो बना लो जी, देखो कितना, देखो देखो सिंपल। निकिता क्या लिखा है, इन ए सोल्यूशन ऑफ 40 लीटर हैज डाई एंड वाटर इन द प्रोपोर्शन 2:3। ये देखो इधर, इधर देखो जी सब लोग, ये क्या है हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें डाई है और वाटर है, किस रेशियो में 40 लीटर टोटल है, किस रेशियो में 2 और 3, 2 और 3 मतलब 40 का 2/5 इंटू 3 मतलब कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया वाटर इज टू एडेड टू द सोल्यूशन टू चेंज द प्रोपोर्शन 2:5। देखो अब इसमें क्या मिलाया गया पानी, इसमें पानी मिलाया गया, तो पहले जितना भी रहा होगा, पहले ये जितना भी रहा होगा सी हियर, ये यहां तक ऐसा रहा होगा क्यों, तो उसका रेशियो कितना था 16:24। फिर इसमें पानी मिला, ये देखो पानी मिला जैसे वाटर मिला, तो अगर हम बोलते हैं कि वाटर जैसे मिल रहा है हमारा यहां से हमने पानी मिलाया है इसमें, तो अब पानी की मात्रा बढ़ गई होगी, सिर्फ पानी मिलाया, क्या मिला सिर्फ पानी मिलाया, तो जैसे पानी मिलाता हूं तो जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, ये 16 ही है, क्या है, क्या 16 है, डाई 16 ही है, बट हमारा जो वाटर है वो कितना हो गया 5 हो गया, यहां पर हमको क्या मिला 16 बराबर 2, 16 बराबर 2, तो 5 बराबर 2 बराबर 16, तो 5 बराबर 40 होता है ना। चलो ठीक छोड़ो, अभी हमारे पास क्या मिला, ये 16/24 मिलाया क्या पानी, डेट इज एक्स, तो हमारा वैल्यू कितना हो गया 2/5, ये रूल आपको पता है, मैं भी बोल रहा हूं 2 बराबर 16, 2 बराबर 16, 2x इक्वल टू 16, तो x बराबर कितना आ गया 8, तो 5x इक्वल टू कितना हो गया 40, मैं ये बोल रहा हूं पर आपको इस भाषा में समझ में आएगा। तो देखो ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया ये 80 इक्वल टू 24 दूनी
48 प्लस 2x, तो x बराबर कितना हो गया, करो। है 16 हो गया है ना, कट के 216 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 16। मतलब पानी कितना मिला है इसमें एक्स्ट्रा, इसे पानी कितना मिला है 16, इसे पानी कितना मिला 16। अब पानी 16 मिला तो नई वैल्यू कितनी हो गई इसकी 40, और चूंकि मेरा डाई वैसा ही है तो डाई कितना है 16 ऑन टोटल। अब जो पहले 40 लीटर का था तो नया वैल्यूम क्या हो गया इसको जोड़ने के बाद 56, और 56 में डाई कितना है 16 और वाटर कितना है 40। ये क्लियर है, ठीक है ना। फिर बताऊं, फिर से बताऊं, देखो आप बिल्कुल सिंपल सा मिक्सचर का फॉर्मूला लगा दो तो बन जाएगा। पहले 40 लीटर था, डाई कितना है 16, वाटर कितना है 24, पानी मिला है, कितना पानी मिला है नहीं पता, पर जैसे पानी मिला है तो रेशियो कितना हो गया 2:5। मतलब ये तो 16 का 16 ही रहा, पर पानी एक्स्ट्रा मिलाने का 16 पानी मिलाने का कितना हो गया, डाई कितना 16 का 16 रहा, पर पानी मिलाने के लिए वाटर कितना हो गया 40। कितना पानी मिला है 16 लीटर। अब बोलता है नेक्स्ट, इफ 1/4 ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन इज टेकन आउट। 1/4 डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब मिक्सचर का कितना निकाल रहा है 1/4, मिक्सचर का 1/4 मतलब टोटल का 1/4। तो 56 का कितना हुआ, हाँ 56 ना टोटल, तो 56 का 1/4 कितना हुआ 14। बोलता 14 गया है 14 गया है, तो प्रोपोर्शन क्या बन गया हमारा 2:3। तो फिर से कितना बचा ये 42, कितना 42, और 42 को 2:3 में तोड़ो, नहीं टूटेगा है ना। क्यों नहीं टूटेगा रीजन बताता हूं। जब बोलता है इससे 1/4 दोनों से निकाला हूं, किससे निकाला हूं 1/4 दोनों से, तो 1/4 दोनों से निकाला हूं, तो डाई का 1/4 कितना हुआ 16 का 1/4 कितना हो गया 4। तो अब डाई कितना बचा हमारा 12, डाई कितना 12, और इसका भी 1/4 मतलब कितना निकल गया 10, तो ये कितना बचा 30। तो अब देखो टोटल में दोनों का 1/4 मतलब 40 का 1/4 कितना होता है 10, 16 का 1/4 कितना होता है 4। तो अब डाई कितनी बची है 12, और वाटर कितना बचा है 30। तो बोलता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डाई मस्ट बी एडेड टू द रिमेनिंग सोल्यूशन, हाउ मस्ट बी। अब ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डाई मस्ट बी एडेड टू द सोल्यूशन, तो न्यू रेशियो बिकम 2:3। अब बोलता है जो नया रेशियो क्या बन जाएगा 2:3 है ना, और इसमें क्या ऐड करना है, इसको ऐड करना है। जब मैं इसमें x ऐड करूंगा तो कितना होगा 2:3, मतलब 3 बराबर 30 है, तो 2 बराबर क्या होगा 2 बराबर क्या होगा 3 बराबर 30 है, तो 2 बराबर क्या होगा 20 होगा। क्या होता है 20, 3 बराबर कितना है 30, तो यहाँ पर टोटल कितना होना चाहिए 20। तो इसमें कितना ऐड करूंगा, तो इसमें कितना ऐड करूंगा ऐड। पर अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे तो हमारा रेशियो क्या था, अब बचा कितना 12 डाई है और 30 वाटर है। अब इसमें 12 में हमें क्या बनेगा, तो नया रेशियो क्या बनेगा 2:3। निकाल लो 12 प्लस एक्स इक्वल्स टू 20, तो x बराबर कितना हो गया 8 लीटर लाऊंगा। ये किसका टीटा क्वेश्चन था, टीटा क्वेश्चन सही है समय गुरु सबसे ये इस टाइप का पैटर्न भी हम पढ़े हैं। ये 12 क्वेश्चन हो गए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हट का क्वेश्चन बना लेते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन इसलिए इजी है क्योंकि अगर आपको 2 का पहाड़ अनंत तक आता है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। 2 का पावर अनंत तक आता है बहुत इजी है, और 2 का पावर 24। देखो पूरा इफ x इक्वल्स टू 4096, x इक्वल्स टू 4096 की पावर में 7 प्लस 4 टू पावर √3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू 64। देखो बोला 64 के बराबर क्या, अभी तक हम x के बराबर निकालते थे, अभी तक हम क्या निकालते थे x के बराबर निकालते थे तो 64 आता था। बोला 64 के बराबर क्या,
मतलब 14 हमेशा एक्स उधर जाती थी, ऐसे ही आपका 64x बाकी वैल्यू उधर क्या रहेगा, बाकी वैल्यू वहां क्या आएगी। तो अब हमको देखना है कि 4096 जो है, अगर आप लोगों को स्क्वायरिंग आती है तो आपको यह पता है कि 64 का स्क्वायर है, ठीक है। या तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो कि भैया हम इसको 2 के फैक्टर में देखते हैं। तो अब इसको अगर मैं कोशिश करता हूं बनाने की, तो सबसे पहले लिखूंगा x इक्वल टू 4096 पावर में कुछ भी है प्लस 4√3, ठीक है। 4096 मतलब अगर आप फैक्टराइजेशन का फंडे में जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर में 12, 7 प्लस 4√3, देखते हो गौर चलना, ठीक है। 2 की पावर 12, 2 की पावर हमारा क्या चाहिए 6, 2 की पावर 6 कितना होता है 64। अब देखो मेरे को 64 मिल गया, इसको जीवित रखना, बाकी सबको फेंकते जाना, किस साइड, उस साइड, ठीक है। तो उस साइड फेंकते जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर इंप्लाइज कर देता हूँ, ठीक है। चलो अभी इसको चला देता हूँ। अब यहाँ का 2 की पावर 2 था, 2 से अब पावर है 7 प्लस 4√3, तो अब मैं इसको कैसे लिखता था 64, ये कितना हो गया 14 प्लस 8√3, क्लियर। अब मुझे 64 मिल गया, इक्वल टू क्या है x। अब देखो जो आंसर दिया है वो x के रूप में दिया है, मैं क्या करूंगा, इधर देखो जी, 64 को यहीं रखता हूं, बाकी सबको यहां फेंक देता हूं, तो ये x की पावर, अब यहां पर ये पावर है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, किससे, ऐसे 1/14 प्लस 8√3, ये आ गया आपका आंसर। इसके फॉर्मूले में आंसर दिख रहा है, इसका फॉर्मूले में आंसर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। मतलब अगर आंसर नहीं दिख रहा हमको, इसको बस अब ढूंढना सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन फॉर्मूला। किसका, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब क्या है कि अगर नीचे में कोई रूट आता है तो ऊपर नीचे में माइनस का कर देते। अब इसको अपन को यही रखना है, बस यहाँ किनारे इसको सॉल्व कर देना, 14 प्लस 8√3 इंटू 14 माइनस 8√3 अपॉन 14 माइनस 8√3, ये हुआ एक पार्ट, तो कितना इजी था ना। ये क्या हो गया 14 माइनस 8√3, अब ये क्या हो गया a का स्क्वायर, है ना। तो ये अब निकालो इससे क्या होगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर हो गया 196, है ना। 8 इंटू 8 कितना हो गया 64, 192, ये हो गया। तो ये भी 14 माइनस 8√3 डिवाइड बाई 192 बोला था ना, कितना 64 कितना होता है 8 दूनी 16 और 64 कितना हुआ 192, ये कितना आ गया 4, है ना, ये आ गया 4। अब हमको देखो 4 के रूट्स के हटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस, देखो इसको देखो, सुनो इधर देखो, इसको लिखते कैसे 14/4 माइनस 8√3/4, जिसको समझ नहीं आया इसको ऐसा समझ लो। अब ये कट गया तो कितना हो गया 7 माइनस 4 कट गया, कितना हो गया 4√3 डिवाइड बाय 4, ठीक है। क्या अभी कुछ दिखने लगा है, देखो 4√3 2√3 देखो दिखने लगा, यहां पर कुछ दिखने लगा कि हमारा मकसद ठीक है, ये इसकी वैल्यू ये आ गई। अब क्या करेंगे, कुछ ट्राई करो, क्या करेंगे अब है, तुक्का को मतलब ऐसे ही बन जाएगा। देखो इसका आंसर बताता हूं आपको क्या है, नहीं किया वाला सॉल्व में, नहीं मैं इसको सॉल्व भी किया हूं, आप भी लोग बनाओ, इसके आगे क्या करेंगे, अरे ये गलती किया ना मैं, ये 4 से 8 कटा तो 2 आएगा ना यहाँ पर, अब आ गया अपना सब कुछ, ये हाँ अच्छा अच्छा 2 2 हाँ वो 2 मैंने 4 ही ले नॉन स्टॉप लिखा, गलत किया। चल तो फाइनली हमको ये फॉर्म में मिल गया, x की पावर में देखो इधर 7/2 माइनस 2√3/2, सही ऐसा लिख सकता हूं,
इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मनीषा, लिख सकता हूँ। अब हमारा आंसर आ गया क्या, दिख रहा है किसी को? कैसे सी, मैं बताता हूँ कि हमको लॉ ऑफ इंडाइसिस के थ्रू पता है कि ए की पावर m माइनस एन होता है, इसकी वैल्यू क्या होता है, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, यही होता है ना रूल। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला को अप्लाई करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 7/2 डिवाइड बाई x की पावर 2√3 डिवाइड बाई 2। ये लॉ लगा दिया ना, लॉ ऑफ इंडाइसिस। हाँ, ये इसको काटा, 8 को काटा, सही तो है। ये 4 से काटा 7/2 आया, ठीक है। 8 को काटा तो 2, बस 2 आएगा, नहीं आएगा, पर वो 2 तो जिंदा ही रहेगा ना, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन है, ऐसा क्वेश्चन को तो आपको छोड़ देना चाहिए, बट कहाँ पर डिवाइड, अच्छा अच्छा, हाँ वहां पर नहीं, वो नहीं, ठीक है ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आ जाएगा आंसर 2√3, 2 हट गया, 2 बोलते, 2 कट गया, काट दो, वैसे कर सकते। चलो नेक्स्ट, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन से बहुत तकलीफ देगा, नहीं कर सकते, बहुत टफ है, नहीं कर सकते, बहुत टफ पड़ेगा। 13 क्वेश्चन, चलो इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा किसमें आ गए, ज्योमेट्री का। इस सेशन में ज्योमेट्री का सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछा गया था, एक ज्योमेट्री का पूछा था, एक मेंसुरेशन का पूछा था, नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, बोलो। देखो क्या दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दिया, क्वेश्चन 6, an incircle is inscribed in a rhombus. What is rhombus? Diagonal, ठीक है। with 6 और 12 और 16, the ratio of the area, the ratio of area निकाल। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट चूंकि आपको रोम्बस d1 अपॉन, तो इसमें जो बड़ा वाला होगा वो 16 होगा, और ये जो होगा वो ऐसा, ये तो 8 हो जाएगा, बहुत सिंपल। बट बोला इंस्क्राइब्ड बाय ए सर्कल, इंस्क्राइब्ड बाय ए सर्कल मतलब इंस्क्राइब्ड पार्ट को छूता हुआ निकले, ऐसा ऐसा सर्कल बनाया गया, ठीक है। ऐसा सर्कल बना है जो उसके सारे पार्ट छूते हुए निकल रहा है, ठीक है। तो सारे पार्ट को जब छूते हुए निकल रहा है तो वो इस तरीके से बनेगा। इज इट ओके, है ना। अब बोलता है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द रोम्बस। देखो रोम्बस का एरिया आपको पता है, व्हाट इज द रोम्बस का एरिया, क्या होगा, हाफ d1 इंटू d2 कट गया, कितना आया 8, कितना आ गया ये 96, ठीक है। सही है, ये एरिया ऑफ रोम्बस हो गया अपना कितना 90, उसका तो अभी बहुत दूर है, उसको छोड़ दो। अब मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल में थोड़ा सा दिमाग घूमने वाला, एरिया ऑफ सर्कल अगर मैं बात करूं, ये देखो गौर से, तो अगर मैं इस ट्रायंगल बस की बात करता हूं, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बताओ, हाफ बेस इंटू
हाइट कितना है, किसी को मान लिए 6 और ये 6 होगा ना, यहां से यहां तक बस ट्रायंगल का ए ओ बी मान लेते, ठीक है। ए ओ बी का वो हाफ 12 इंटू नहीं 12 नहीं 8 इंटू 6 देखो गौर से, ट्रायंगल एओबी का ट्रायंगल एरिया क्या होगा, अभी बाद में देखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल अभी नहीं आएगा, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा जल्दी बताओ, हाफ बेस, बेस कितना है हमारा, बेस है 8 और कितना 6 कट गया इससे 24। देखो ये वाला एरिया, सिर्फ ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं अपन, इस वाले एरिया का जो ये पूरा एरिया है उसका आपको कितना 24, मिल गया आपको 24। पूछता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल को क्या चाहिए, रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल क्या चाहिए हमको, रेडियस, और रेडियस यहाँ हमारे पास नहीं दिया। गौर से देखोगे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये रेडियस नहीं, ये 20 से गुजर रहा है, ये भी रेडियस नहीं क्योंकि 20 से गुजर रहा है, ये भी रेडियस नहीं, ये भी रेडियस नहीं, रेडियस क्या होगा, ये होगा, रेडियस क्या होगा, ये क्या होगा, रेडियस। क्यों रेडियस होगा, क्योंकि जो भी सर्कल के किनारे में से टच करके जाता है उसको हम रेडियस बोलते हैं, जो भी टेंजेंट बनता है वो किसी भी पॉइंट पे जाएगा वहां पर क्या बनाएगा अपना 90 डिग्री, क्या बनाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनाया। यहां पर हमको ये भी पता है कि ये ठीक है, 8 है तो ये क्या होगा से 10, 6 है 8 है तो क्या होगा 10 बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखेंगे अपन 12 तो कितना होगा 10, और ये इसका क्या है हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी होता है, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर हमारे पास ट्रायंगल दिया है एओबी, तो एओबी में इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा डेट हाफ बेस, बेस कितना हो गया अब 10 इंटू हाइट, हाइट क्या है h, ये हो गई हाइट h, और यही हाइट क्या है मेरा, यही हाइट मेरा क्या है, और यही हाइट मेरा क्या है रेडियस भी है, और ये हाइट भी है। तो अगर ये हाइट मतलब हाइट और रेडियस, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा निकला कितना था 24, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकला था 24, तो 24 अगर मैं देखूं तो 2 5 कट गया, तो रेडियस बराबर क्या हो गया 24 डिवाइड बाई 5, 24 डिवाइड बाई 5 मतलब 4.8। अबे दिखते रहा 24 का आधा, 24 का डबल कर दे 48 होता, तो 48 का आधा कितना होगा, हाँ हाँ, तो ये कितना हो गया 4.8। अब हमको पूछा है व्हाट एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ सर्कल कितना निकला, रोम्बस कितना है 96 अपॉन पाई 4.8 का होल स्क्वायर, ठीक है बना लो, अब इसको खत्म हो जाएगा, नहीं पाई को काटना ही नहीं है क्योंकि पाई ऑप्शन चल रहा है, एक मिनट उल्टा है ना, एरिया ऑफ सर्कल टू द रोम्बस पूछा है ना, तो पाई 4.8 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 96 आंसर। अब इसको सॉल्व कर आपको मैं बताता, ठीक है, हाँ हाँ अच्छा, नहीं मैं तो इसका पहले एरिया निकाल लिया था ना 24, ये निकल गया था मेरा, ये एरिया बराबर ये एरिया, इस एरिया को आप इस फॉर्मूला से निकालो या उस फॉर्मूला से निकालो, दोनों से सेम होगा, और ये 24 मैंने निकाल चुका था, इसलिए मैं इस 24 को यहाँ पर रखा। ये दोनों एरिया जो ये है ना, देखो बता दो, एक एरिया को एक ही तरीके से नहीं निकालते, 10 तरीके से निकाला जा सकता है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो गौर से। पहले जो एरिया था हमारा ये वाला इसको मैंने निकाला था 6 8 के फॉर्मूला से, तो इसका एरिया मेरे को निकल गया था हाफ बेस इंटू हाइट 24, यह 24 इसका एरिया है। अब मैं इसको दूसरे फॉर्मूला से निकालता हूँ बाई यूजिंग सर्कल वाला मेथड, तो सर्कल में मैंने इसको यहाँ पर ये निकाला क्योंकि ये मेरा बन गया रेडियस, ये बन गया टेंजेंट, तो टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है रेडियस, टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है
हाँ ये रेडियस निकला दोस्त, अब ये निकला है ना 4.8, ये रेडियस निकला है। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या पाई आर स्क्वायर, तो पाई 48 का स्क्वायर कर दो, 48 मतलब 48 इंटू 48, 48 दूनी 96 होता है, 48 दूनी 96 होता है। आप 96 को एक बार उससे काट भी सकते हो। हाँ दिया ऑप्शन में, हाँ तो आंसर सही है, ठीक है। चल ब्रेक। तो ये वो क्वेश्चन थे जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूरेबल, जिसमें आप आंसर निकाल सकते पड़ेगी। और जहां बात करनी है मतलब वहां पर 50-50 चांसेस होते हैं कि आपका सही होगा कि गलत, ठीक है। तो उसको भी अभी अपन बताएंगे।